भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। मान्याः समेपि प्रतिभागिनः अथ च प्रौढ़ाः विद्वांसः भवन्तः वैयाकरणरसज्ञाः व्याकरणतत्त्व ज्ञातुं प्रवृत्ताः भवतां स्वागतं वर्तते। अद्य शेयं कक्षा प्रारभ्यते। मम ध्वनिः श्रूयते एव? मम ध्वनिः श्रूयते? श्रूयते श्रूयते साधु साधु। श्रूयते। अस्तु, इदानीं कक्षायां यः विषयः प्रचालितः आसीत् तस्य एव चर्चा पूर्वं क्रियते। ह्यस्तने दिवसे वृद्धिरादैश् अदेङ्गुणः इति सूत्रयोः चर्चापि कृता। तत्र संज्ञा संज्ञिभावः प्रदर्शितः। अथ च एतयोः सूत्रयोरनन्तरं पुनः अद्य एषा कक्षा प्रारभ्यते। अस्यां कक्षायां तत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। अद्य सूत्रम् अस्ति भूवादयो धातवः। लब्धक्रमानुसारं सूत्रमेतत् समागतं वैयाकरण सिद्धांत कौमुद्यां संज्ञा प्रकरणे भूवादयो धातवः। एतत् सूत्रं भूवादयः इति एकं पदं, धातवः इति द्वितीयं पदम्। भूवादयः इति प्रथमा बहुवचनान्तं वर्तते, धातवः इत्यत्र इत्यपि प्रथमा बहुवचनान्तम् अस्ति। तत्र भूवादि शब्दानुद्दिश्य धातुः इति संज्ञा विधीयते। एतत् संज्ञासूत्रम् अस्ति। धातु संज्ञां बोधयितुं सूत्रमिदं भगवता पाणिनिना विरचितम्। धातु शब्दस्य शाब्दिकः अर्थः कः, अथ च पारिभाषिकः अर्थः कः, अथ च अस्य सूत्रस्य समग्रस्य भूवादयो धातवः इति सूत्रस्य अर्थः कः इत्येव इदानीं वर्ण्यविषयः वर्तते। तो भूवादयः इति प्रथमं पदं वर्तते। भूश्च वाच इति भूवौ, भूच वाच इति भूवौ, आदिश्च आदिश्च इति आदि, एक शेष कर लेंगे, और भूवौ आदि, आदि इति द्विवचने, भूवौ आदि येषां ते भूवादयः। इस तरह से हम यहां समास करेंगे। भूवादयः धातवः। अत्र भूशब्दः धातुपाठे भूसत्तायाम् इति पाणिनीय धातुपाठे दृश्यते। तो भू
इति शब्दः आदौ येषां तत्र आदिश्च इत्यत्र एकशेषं कृत्वा आदिशब्दः तत्र एकः आदिशब्दः भू इति शब्देन सह अपरश्च आदिशब्दः वा इति शब्देन सह पूर्वतनस्य आदिशब्दस्य वर्तते अर्थः प्रभृति अर्थकः सः आदिशब्दः वर्तते अतः प्रभृति अर्थः भूप्रभृतयः इति तात्पर्यम्। द्वितीयश्च आदिशब्दः तस्य सदृश अर्थः तस्य च वा इत्यनेन सह अन्वयः अतः वा सदृशाः भूप्रभृतयः वा सदृशाः ये क्रियावाचकाः शब्दाः सन्ति तत्र सादृश्यं च क्रियावाचकत्वेन अतः भूप्रभृतयः वा सदृशाः तत्र सादृश्यं क्रियावाचकत्वेन तो क्रियावाचकाः ये शब्दाः भू एध वागतिगन्धनयोः या प्रापणे इत्येवम् अत्र भूप्रवृत्तयः वा सदृशाः शब्दाः धातुसंज्ञकाः प्रत्येतव्याः। बापदस्य भेदोऽपि बुध्यते बापदेन भेदोऽपि बुध्यते चर्चां कुर्मः तस्यैव चर्चां कुर्मः अनन्तरं पूर्वं एषा कक्षा प्रारब्धा वर्तते अतः सावधानतया श्रोतव्यम्। तत्र भूप्रवृत्तयः वा सदृशाः क्रियावाचकाः शब्दाः धातुसंज्ञकाः भवन्ति इति मूले भूवादयो धातवः सूत्रस्य अर्थः प्रतीयते। एतादृशम् एव अर्थं प्रतीयमानं स्वीकृत्य ग्रन्थकारः श्रीमद्भट्टो दीक्षितः भूवादयो धातवः इति सूत्रस्य अर्थं लिखति। क्रियावाचिनो भूवादयः धातुसंज्ञाः स्युः इत्येवं तत्र मूले अर्थः भूवादयो धातवः इति सूत्रस्य अर्थः तत्र लिखितः। तो आपने भी ये समझ लिया कि क्रियावाचक जो भूआदि शब्द हैं उनकी धातु संज्ञा होती है। यहाँ सादृश्य जो लिया है वो क्रियावाचकत्व ने लिया है। वैसे भू शब्द का अर्थ पृथ्वी भी होता है और भू शब्द का सत्ता अर्थ में भू धातु अर्थ भी है। तो हमें यहाँ पर भू शब्द से वो पृथ्वीवाचक भू शब्द नहीं लेना है, अपितु क्रियावाचक जो भू शब्द है। और वा शब्द से विकल्पार्थ भी होता है, विकल्पार्थक अव्यय रूप अर्थ है। वह अर्थ न लेकर के वागति गंधनयो जो वा धातु है वाति वातः वांति क्रियावाचकत्व जिनमें है, तो क्रियावाचक जो भू प्रवृत्ति वा सदृश शब्द हैं वो शब्द जो है धातु संज्ञक कहलाएंगे, उनकी धातु संज्ञा होगी। धातु का मतलब क्या है? धातु का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ देखा जाए तो दधाति क्रियाम, दधाति क्रिया रूपम अर्थम इति धातु। धा धातु से तुन प्रत्यय करेंगे, उणादि से बनाते हैं हम इसको, तो धातु शब्द बनता है। तो क्रिया रूप अर्थ को जो धारण करता है उसको धातु कहते हैं। ये तो व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है धातु शब्द का, परंतु पारिभाषिक अर्थ महर्षि पाणिनि ने धातु संज्ञा किनकी की है? तो भू प्रवृत्ति और वा सदृश जो धातुएं हैं, जो धातुवाचक शब्द हैं, उनकी यहाँ पर धातु संज्ञा होगी। भू प्रवृत्तित्व का मतलब है वही भुआदिगण पठितत्व। तो इस तरह से हमने यह समझा सादृश्य जो लिया जाता है वो क्रियावाचकत्व ने लिया है। उसका कारण क्या है? क्रियावाचक होना चाहिए ऐसा विशेषण क्यों लगा रहे हैं? तो जो क्रियावाचक नहीं है वो धातु संज्ञक होने लगेंगे। जैसे कि
यत शब्द है, यत शब्द से तिदादी नामा से अकारांतादेश किया और स्त्रीत्व विवक्षा में टाप प्रत्यय कर लिया, तो या शब्द बना लिया। और या शब्द जो है यह क्रियावाचक नहीं है। यदि क्रियावाचकत्व सादृश्य नहीं लेंगे तो या शब्द जो है, या पश्यति, या शब्द के द्वितीया के बहुवचन में या शब्द बनता है, उसकी भी धातु संज्ञा हो जाएगी। तो हो जाने धातु संज्ञा, ये धातु संज्ञा होती है तो हो जाने दीजिए, क्या आपत्ति है आपको? तो आपत्ति है, वह आपत्ति ये होती है कि आतो धातो सूत्र लग जाएगा और उससे आका लोप होने लगेगा। आकारांतो जो धातु वह संज्ञक यदि है तो उसके आका लोप हो जाएगा। तो यह पश्यति इत्यादि जो प्रयोग है, यह पश्यसि इत्यादि जो प्रयोग है, उन प्रयोगों की सिद्धि कैसे होगी? ऐसे ही क्रियावाचकत्व नहीं रखेंगे तो वा का विकल्पार्थ है, अव्यय है, तो इसकी भी धातु संज्ञा होने लगेगी। तो ये सारी बातें हैं, ये सारी बातें ऊपर के ग्रंथों में आई हैं। हिरुक अव्यय है, पृथक अव्यय है, भू प्रवृत्ति और वा सादृश्य केवल क्रियावाचक ही धातु संज्ञक होते हैं। यदि ऐसा कहोगे तो पृथक अव्यय है। तो यह अव्ययगण में पठित पृथक अव्यय जो है क्रियावाचक होने के कारण, हिरुक शब्द जो है वर्जनार्थक होने के कारण इनकी धातु संज्ञा होने लगेगी। इसलिए भुआदिगण पठितत्व सदी भू प्रवृत्तित्व और वा सदृश, ये दोनों अर्थों को लेकर के इस तरह से हमने ये अर्थ किया कि भू प्रवृत्तयः वा सदृशाः क्रियावाचक शब्दाः धातु संज्ञकाः भवन्ति। इस तरह से भूवादेव धातुः सूत्र का अर्थ आपने समझा। और धातवः यह बहुवचन है, भूवादयः यह भी बहुवचन है। यहाँ भूवादेह में कुछ इस प्रकार की भी व्याख्या को देखते हैं कि भूवादेह सूत्र है कि भूवादेह सूत्र है। वादेह धातव है कि भूवादेह धातव? कहीं पाठभेद मिलता है क्या? भूवादेह धातव यही सूत्र है अथवा भूवादेह धातव यही सूत्र है? भूवादेह धातव कहेंगे तो यहाँ भूवादेह धातव ऐसा कैसे पाठ मिलता है? तो इसमें कोई वैदिक सूत्र से कहीं कोई कहते हैं कि यहाँ यण संधि का अभाव हुआ और संप्रसारण हुआ और वाह हो गया, भू में भ में उ को आ, वह संप्रसारण हुआ। इस तरह से कुछ कल्पना करके भी इस प्रकार की चर्चाएं सुनने को आती हैं। वो यथावसर ये आगे सर्ववैदिक प्रक्रिया में जब सूत्र पढ़ेंगे आप तो वहां पर ये बातें अपने आप आएंगी, क्लियर होंगी। तो इस प्रपंच में अपन नहीं पढ़ते हैं और यहाँ पर हमने धातु संज्ञा करने वाले सूत्र का अर्थ और धातु संज्ञा को हमने इस सूत्र के द्वारा समझा। अब हम आगे चलते हैं। आगे सूत्र है प्रागीश्वरान निपाताः। प्रागीश्वरान निपाताः यह अधिकार सूत्र है और पहले अध्याय के 14 पाद का 56वां सूत्र है। इसके अधिकार में पढ़े हुए जो सूत्र होंगे वह सब सूत्र निपात संज्ञक सूत्रों का, निपाता का अधिकार चलेगा और इसका अधिकार चलता है ईश्वरात प्राक। तो इसके अधिकार में आगे सूत्र आने वाला है अधिरीश्वरे, और एक सूत्र आता है ईश्वरे त्वा सुन कसुनौ, एक करके सूत्र है आगे। ईश्वरे तो सुन कसुनौ, तो सुन और कसुन प्रत्यय होते हैं। तो अब इसका जो अधिकार है वो पहले अध्याय के 14 पाद के 56वें सूत्र से लेकर के कहां तक जाए तो इसमें स्वयं रीश्वरात शब्द का प्रयोग किया है। रीश्वर शब्द ये अनुकरण है और
रीश्वर शब्द का स्वरूप अधिरीश्वरे शब्द में आता है। अतः अधिरीश्वरे का जो रीश्वरे शब्द है, तो उस ईश्वरीय सूत्र घटकीभूत जो अधिईश्वरीय सूत्र है वहां से पहले पहले तक, या ईश्वरेति सूत्रम अभिव्याप्य, ईश्वरात्म में जो पंचमी है वो लेवलोप में पंचमी है। अतः ईश्वरेति सूत्रम अभिव्याप्य वहां तक, और यहां इस सूत्र से प्रारंभ लेकर के अधिरीश्वरीय सूत्र के तक जो है यह निपाताधिकार है। इस सूत्र के अधिकार में आने वाले जो सूत्र आएंगे, अभी आने ही वाले हैं, उनको उदाहरण दे दे करके बताएंगे आपको। तो ये निपाता का अधिकार चलता है, ये अधिकार सूत्र है। और आगे इसी के अधिकार में 57वां सूत्र, पहले अध्याय के चौथे पाद का 57वां सप्तपंचाशत्तमं सूत्रम वर्तते चादयो सत्वे। यह सूत्र जो है निपात संज्ञक सूत्र है, इसी सूत्र के अधिकार में है। तो निपाता का अनुवर्तन यहां होता है चादयो सत्वे में। अतः अद्रव्यार्थाश्चादयो निपात संज्ञा स्युः, ऐसा अर्थ दीक्षित जी ने वहां पर लिखा है। चादयो सत्वे में चादयः इति एकं पदं वर्तते, असत्वम् इति द्वितीयं पदं वर्तते, चः आदौ येषां ते चादयः। तो ये चादी कौन है? तो चादी एक गण है। अव्यय प्रकरण में आप जब पढ़ेंगे तो वहां पर आपको चादी गण मिलेगा। तो वो च आदि में है जिनके ऐसे जो शब्द स्वरूप हैं उनको हम चादी कहेंगे, और उन चादियों की निपात संज्ञा होती है। उसमें एक विशेषण लगा दिया असत्वे। सत्वे सत्वम नाम किम? सत्वम नाम द्रव्यम, और न सत्वम इति असत्वम, अर्थात असत्वार्थकाः। द्रव्यम नाम किम? सत्वम नाम द्रव्यम। तर्हि द्रव्यम नाम किम? तो लिंग संख्या कारकान्वयित्वम द्रव्यत्वम। जहां लिंग का, संख्या का, कारक का अन्वय जिनके साथ बैठता है तो उनको हम द्रव्य कहते हैं, उसी को हम सत्व कहते हैं। और जिनमें न तो लिंग का, न संख्या का, न कारक का किसी प्रकार का अन्वय न हो, भान न होता हो, ऐसे शब्द जो हैं वो असत्ववाची शब्द कहलाएंगे। और वही असत्ववाची शब्द यहाँ पर निपात संज्ञक होंगे। अब च अव्यय च आदि जो निपात होते हैं उनमें क्या होता है, वास्तव में विभक्ति आती जरूर है पद संज्ञा, पदत्व बनाने के लिए, पर उनका लुक हो जाता है। अव्यादाप सुबह इत्यादि सूत्र हैं, तो विभक्ति न होने के कारण वहां पर न तो लिंग होता है, न वचन होता है, न संख्या होती है, संख्या वचन को ही कहते हैं, और न ही कोई विभक्ति होने के कारण उसमें कारक की संभावना होती है। अतः यह असत्ववाची होने के कारण, अद्रव्यार्थक होने के कारण, और चादिगण में पठित होने के कारण ये निपात संज्ञक होते हैं, अर्थात इनकी निपात संज्ञा होती है। निपात शब्द का भी पारिभाषिक अर्थ आपने यहां समझा चादे और सत्वे सूत्र के अनुसार। व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ निपतंति विभिन्नेषु अर्थेषु इति निपाताः। और वो एक निपातन अलग होता है, निपात शब्द अलग है, निपातन होना अलग है। अन्यादृशे प्रयोगे प्राप्ते अन्यादृशम प्रयोग करणम निपातनम, वो एक अलग चीज है। अच्छा, आपको शब्दों के बारे में बता दें। यास्क के निरुक्त के अनुसार 4 प्रकार के शब्दों का, सभी समग्र शब्दों को 4 प्रकार के रूपों में, 4 रूपों में विभक्त किया है। नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। क्योंकि निपात शब्द आया इसलिए थोड़ा निरुक्त की बात स्मरण आ गई। तो
उसमें जो निपात शब्द का प्रयोग किया है वह निपात यही है जिसकी चादेव सत्व सूत्र से निपात संज्ञा होती है। और जहां लिंग संख्या कारक इत्यादि का अन्वय हो गया वहां पर वह निपात नहीं कहलाता है। तो निपातों का जो स्वरूप है, जो निरुक्त में कहा गया है, जिनकी निपात संज्ञा होती है, वो ही उधर ही इस सूत्र के द्वारा निपात संज्ञा का उन्हीं शब्दों को बतलाने के लिए यहाँ पर व्याकरण शास्त्र में, निरुक्त शास्त्र अलग है, व्याकरण शास्त्र अलग है, वेदांग के रूप में निरुक्त भी माना जाता है, व्याकरण भी माना जाता है। तो यह व्याकरण शास्त्र है, इसके द्वारा जिनकी निपात संज्ञा होती है उनके बारे में हमने यहाँ पर चादेव सत्व सूत्र के द्वारा पारिभाषिक अर्थ समझा। अब उपसर्ग शब्द होते हैं, 4 प्रकार के शब्द होते हैं, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। तो निपात तो आपने समझ लिए, ये उपसर्ग क्या होते हैं तो उसके बारे में आगे बतलाएंगे। उससे पहले निपात संज्ञा करने के लिए एक और सूत्र आया, प्रादयः। प्रादियों की भी निपात संज्ञा होती है। प्र आदौ येषां ते प्रादयः। प्रादि निपात भी हैं और ये उपसर्ग संज्ञक भी हैं और गति संज्ञक भी हैं। तो प्रादियों की निपात संज्ञा करने के लिए सूत्र है प्रादयः। वही असत्व की अनुवृत्ति यहां पर भी आएगी। तो सत्वार्थक जो न हो, माने द्रव्यार्थक जो न हो, अद्रव्यार्थक जो प्रादि हैं उनकी निपात संज्ञा होती है प्रादय सूत्र के द्वारा। अद्रव्यार्था प्रादयः तथा, तथा माने तेन प्रकारेण वर्तते इति तथा, अर्थात निपात संज्ञकाः यथा अद्रव्यार्था चादयः निपात संज्ञकाः भवन्ति तथैव प्रादयः अपि, प्रादयः अपि प्रादीनामपि अद्रव्यार्थकानां प्रादीनामपि निपात संज्ञा प्रादयः इति सूत्रेण क्रियते। अतः सरलं सरलं सूत्रम् अत्र अत्र अद्य वर्तते। अतः नादिकः अत्र विचारः करणीयः। पुनः अग्रे सूत्रम् आयाति उपसर्गाः क्रियायोगे। उपसर्ग शब्दाः, तो उपसर्ग शब्दाः कदा भवन्ति, कदा तेषाम् उपसर्गत्वम् अस्ति, उपसर्ग संज्ञा कदा तत्र आगच्छति इत्यस्मिन् विषये एतत् सूत्रं वर्तते, उपसर्गाः क्रियायोगे। गतिश्च, तत्रैव पुनः गतिश्च इति सूत्रमपि अग्रे आयाति। अनयोः सूत्रयोः अर्थं सम्मिल्य एकवारम् एव दीक्षित महोदयः तत्र लिखति, प्रादयः क्रियायोगे उपसर्ग संज्ञाः गति संज्ञाश्च स्युः। प्रादियों की क्रिया का यदि योग हो रहा है तो उनकी उपसर्ग संज्ञा और गति संज्ञा होती है। अब आप देखिए, प्रादियों में जो उपसर्गत्व है उसमें क्रिया योग होना जरूरी है। प्रादियों में जो गति संज्ञत्व आता है उसमें क्रिया योग होना जरूरी है। और जहां क्रिया योग नहीं है वहां उनमें निपात संज्ञा होती है। और जहां क्रिया योग आएगा वहां उनकी निपात संज्ञा तो होगी, साथ में गति संज्ञा भी और उपसर्ग संज्ञा भी उनकी हो। इसके लिए यहां आप कह सकते हो एक व्यक्ति की 2-2 संज्ञाएं, 3-3 संज्ञाएं कर रहे हैं आप, निपात संज्ञा भी कर रहे हैं, उपसर्ग संज्ञा भी कर रहे हैं, गति संज्ञा भी कर रहे हैं। तो बहुत सारा मामला खिचड़ी ऐसा हो जाएगा कि हम उसको किस रूप में समझें, कहाँ समझें, कैसे व्यवहार करें, कहीं संदेह होगा। इसलिए आगडारा देखा संज्ञा, आगडारा देखा संज्ञा कडारा कर्मधारे दित प्राग एकस्य एकैव संज्ञा भवेत्, है ना। तो ऐसा यहां नहीं है। यहां पर वास्तव में निपात संज्ञा का समान, निपात संज्ञा के साथ
उपसर्ग संज्ञा और गति संज्ञा का भी समावेश है, पर वो उसमें उपसर्ग संज्ञा कब होती है, क्रिया का योग होना चाहिए। गति संज्ञा कब होगी, प्रादियों की, जब वहां पर क्रिया का योग होगा। ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। क्रिया का योग नहीं है तो वहां निपात संज्ञा बनी रहेगी, और यदि क्रिया का योग होता है तो वहां पर गति संज्ञा और उपसर्ग संज्ञा, इन चीजों का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। तो वो प्रादि कौन से हैं और कितने हैं जिनकी आप निपात संज्ञा भी करते हो और क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा और गति संज्ञा भी कर रहे हो, उन प्रादियों का परिगणन करते हैं। हमें तो पूरी सिद्धांत कौमुदी की मूल मूल पंक्ति भी पढ़नी है। तो स्वयं दीक्षित जी ने यहाँ परिगणन किया है, प्र, परा, अप, शम, अनु, अव, निश, निर, दुष, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, शु, उत, अभि, प्रति, परि, उप, ये करीब एते प्रादय, इनकी 22 संज्ञा है। द्वाविंश संख्यका एते प्रादय वर्तन्ते। 22 संज्ञा, 22 संख्या है, और इसमें इन उपसर्गों का के बारे में दो पक्ष आते हैं कि ये उपसर्ग वाचक हैं अथवा द्योतक हैं। इस बात को भी हमें यहाँ समझना होगा कि यहाँ पर जो उपसर्ग हैं, निपात हैं, जिनकी गति संज्ञा होनी है, तो ये वाचक हैं कि द्योतक हैं। तो निरुक्त में इसके विषय में चर्चा आती है। गार्ग्य आचार्य का मत है और एक शाक्टायन आचार्य हैं, उन दोनों का मत ला करके यास्क ने वहां चर्चा की है कि ये उपसर्ग जो है द्योतक हैं, निपात जो है द्योतक हैं, उपसर्ग जो है द्योतक नहीं है, वाचक हैं। ये द्योतक वाचक पक्ष यहाँ पर चलता है। ये हम लोगों का वैयाकरणों का जो मत है, उनका मत क्या है, तो हम लोग तो वैयाकरण लोग तो वाचकता पर ज्यादा ध्यान देते हैं, पर जो उपसर्ग हैं और निपात हैं उसमें आचार्य भर्तृहरि का जो मत है वो द्योतकत्व पक्ष को पुष्ट करता है। इनको द्योतक माना जाता है, ये अर्थ के का द्योतन कराते हैं। साक्षात वाचकत्व तो केवल नाम और आख्यात में ही है। 4 प्रकार के शब्द होते हैं, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। उसमें जो साक्षात वाचकत्व है वह तो नाम में ही है, नाम माने प्रातिपदिक, और आख्यात वही तिगंत शब्द जिनको कहते हैं आप, इनमें ही वाचकता है। और उपसर्ग निपात में मतभेद है, निरुक्त कारों के मत में भेद आता है। गार्ग्य कुछ और दूसरा मत प्रतिपादित करते हैं, शाक्टायन कोई दूसरा मत का प्रतिपादित करते हैं। हम लोग उपसर्गों के बारे में द्योतकत्व पक्ष को मानते हैं। वैयाकरणों का मत जो है द्योतकत्व ही है। निपात को भी हम वाचक मान लेते हैं, पर अत्यधिक रूप से हम द्योतक पक्ष ही मानते हैं। हालांकि इनके वाच्यार्थ होते हैं, निपातों के वाच्यार्थ हुआ करते हैं। उपसर्ग को वाच्यार्थ के रूप में बहुत मान्यता हमारे यहाँ नहीं है। हम वैयाकरणों के यहाँ उपसर्गों को द्योतक ही माना जाता है, माने साक्षात वाचकत्व नहीं है, परंपरा वाचकत्व ही है। वो जो द्योतकत्व है ना, वो परंपरा वाचकत्व ही है। हम मानते उसको वाचक के रूप में ही, हम लक्षणा नहीं मानते। हमारे यहाँ तो वाच्यता ही, वाच्यवाचक भाव ही संबंध माना जाता है। अतः उसको साक्षात वाचक नहीं मानते, परंपरा वाचक मानते, उसी को हम द्योतक शब्द से कहते हैं। तो इन चीजों को भी हमें ध्यान में रखना होगा।
दूसरी बात यह है, आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ये जो 22 प्रादि हैं, इसमें एक निस और एक निर और दुस और दुर, निस निर दुस दुर, इन दोनों में क्या भेद है और क्या अंतर है? क्यों उनको अलग अलग रूप में पढ़ा? निस और निर, तो दुस और दुर, इनका प्रयोग करते हैं तो रूप तो एक जैसा ही होता है। जैसे निरनुनासिक में निर शब्द है, और या निर निर अव्यय को, इसीलिए कोलाब व्याकरण में उपसर्गों को 20 बोला है, 22 नहीं बोला है। कोलाब हाँ, व्याकरण में 20 ही है, इसीलिए अस्तु अस्तु 22 अस्तु नहीं। अस्तु अस्तु, परंतु यहाँ पाणिनि व्याकरण में द्वाविंश संख्या है और इसका अलग अलग महत्व है, अलग अलग इसका निष्कर्ष है। वो ही हम बताना चाह रहे हैं आपको कि वास्तव में एक सूत्र है पाणिनि का, उपसर्गस्यायतौ। उपसर्गस्यायतौ, जब भुआदि प्रकरण पढ़ेंगे कभी, अयगतौ धातु जब पढ़ते हैं तो अयते रूप उसका बनता है, और निरुपसर्ग लगा देंगे तो निरयते और निलयते दो रूप बनाने हैं। दो प्रकार का उपसर्ग पढ़ेंगे, दोनों उपसर्गों को, निर और निस को पढ़ेंगे तभी ये दो रूप बन पाएंगे, दुरयते और दुलयते। इसलिए हमारे यहाँ तो इसका महत्व है, हम तो इसको 22 ही पढ़ेंगे। उपसर्गस्य आयतु, पाणिनि का आगे सूत्र है, आयति परस्य उपसर्गस्य यो रेफः तस्य लत्वं स्यात्। उपसर्गस्य आयतु सूत्र का अर्थ है वहां तो निरुपसर्ग से जब अयते, अयगतौ धातु लाएंगे तो वहां पर निरयते प्रयोग बनता है, और र को ल करता है कौन? उपसर्गस्य आयतौ, यह सूत्र है, वह उपसर्ग के रेफ को ल कर देता है तो निलयते, और दुरुपसर्ग से करेंगे तो दुलयते, तो ल रूप में दिखाई पड़ता है, निलयते दुलयते। ये निर और दुर रेफंत जो उपसर्ग हैं, इनका पाठ करेंगे तब निलयते दुलयते यह प्रयोग बनता है। और जब शांत जो निश अव्यय है और शांत जो दुस अव्यय, दुस उपसर्ग है और निस उपसर्ग है, उसको सब जब आप अय धातु के साथ जोड़ेंगे तो वहां निरयते दुरयते प्रयोग बनेगा। वहां रेप को लकार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रू सूत्र से निस और दुस के सकार को रुत्त हो जाता है, और रुत्त होकर के उकित संज्ञा होकर के फिर वही निर और दुर रह जाता है। उसको जब हम अय धातु के साथ जोड़ते हैं तो उपसर्गस्यायतौ की दृष्टि में जो लत्तु करने वाला सूत्र है, उसकी दृष्टि में सजिस्वरु सूत्र जो है असिद्ध हो जाता है। तो असिद्ध होने के कारण वहां पर रेप नहीं दिखाई पड़ता। अतः क्योंकि रुत्त तो सजिस्वरु सूत्र से होगा और वह लत्तु की दृष्टि में असिद्ध होगा। जैसे ही उपसर्गस्यायतु सूत्र लत्तु करने आएगा, आपने रेप किया, सजिस्वरु से रेप रुत्तु कर लिया, रेप रह गया, निस का निर बना लिया, दुस का दुर बना लिया, पर जैसे ही लत्तु करने जाएंगे वैसे ही उसकी दृष्टि में सजिस्वरु सूत्र असिद्ध हो जाएगा। तो वहां उपसर्गस्यायतु सूत्र को निस और निर ही, निस और दुस ही दिखाई पड़ेगा, निर और दुर दिखाई नहीं पड़ेगा। तो फिर निलयते और दुलयते प्रयोग कैसे बनाएं? तो निलयते और दुलयते प्रयोग भी मिलता है और निरयते और दुरयते प्रयोग भी मिलता है। तो निरयते, निलयते, दुरयते, दुलयते, इस प्रकार के द्वैविध्य को सिद्ध करने के लिए हम निस को और निर को अलग अलग उपसर्ग के रूप में पढ़ते हैं। और रलय और अभेद बोलेगा तो, रलय और अभेद ऐसा बोलेगा तो नहीं, अब हम व्युत्पत्ति की तरफ चल रहे हैं। व्युत्पत्ति की तरफ चलेंगे तो हमारी व्युत्पत्ति की जो प्रक्रिया है हम उसी के अनुसार चलेंगे। वो रलय और अभेद वो एक अलग बात है। कभी निरयते को ही निलयते भी पढ़ लो,
दुरैते को भी दुलैते भी पढ़ लो, पर प्रक्रिया की जब बात आएगी, शब्द सिद्धि की बात आएगी, तो वहां पर यह अंतर मिलेगा। हमारे यहाँ त्रिपादी पूर्वत्र सिद्धम वाला जो जो प्रकरण है वो यहाँ पर आ जाता है। अतः हम दो प्रकार के उपसर्ग की कल्पना कर लेते हैं ताकि हमारे दोनों रूप सामान्य रूप से निष्पन्न हो सकें। प्रक्रिया की जब सिद्धि करते हैं तो हमें अष्टाध्यायी प्रक्रिया का सम्मान करके चलना होगा, और नहीं तो निरेते को निलेते के रूप में, निलेते को और निरेते के रूप में, ऐसे ही दुलेते दुरेते के रूप में आप रलय और अभेदा करके आप वहां शब्द सिद्धि नहीं कर रहे, वहां तो बने बनाए शब्द को ही आप निरेते को ही निलेते कह रहे हैं। तो जब शब्द सिद्धि की प्रक्रिया की बात आएगी तो ये थोड़ा सा एक बारीकी भेद है। अतः यहाँ पर द्वाविंश उपसर्गों की संख्या की गणना हम करते हैं। तो आपने देखा कि ये जो उपसर्ग हैं 22 प्रादि हैं, इनकी हम क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा करते हैं। इस तरह से हमारा अब यहाँ ये जो पक्ष है कि उपसर्ग संज्ञा के समय में इनकी निपात संज्ञा रहेगी कि नहीं रहेगी, और निपात संज्ञा के साथ साथ इनकी गति संज्ञा और उपसर्ग संज्ञा का क्या प्रयोजन है, तो इसके बारे में एक शब्द आता है प्रणेयम, प्रणीतः, प्रणेयः, प्रणयः, प्रणेता। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर पाणिनि सूत्रों की प्रक्रिया का स्वरूप है। यहाँ प्रणेयम कैसे बनता है, णी प्रापणे धातु है और अचो यत कर लीजिए, नेतुम योग्यम नेयम। जब इसके साथ हम प्रोपसर्ग जोड़ेंगे, उपसर्गाद समासे ईड़ोपदेशस्य एक सूत्र है, उससे यहाँ अणत्व होता है। तो वो उपसर्ग संज्ञा वहां बहुत आवश्यक है, उसमें उपसर्गत्व आना बहुत जरूरी है। उपसर्ग संज्ञा यदि नहीं होगी, केवल निपात संज्ञा बनी रहेगी, तो ये णत्व आदि जो कार्य हैं वो संपन्न नहीं होंगे। अतः वहां ये आपको समझना होगा, वहां होता क्या है कि वास्तव में अणी प्रापणे धातु अणोपदेश है, और अणोनः सूत्र के द्वारा उस अणो को न कर दिया जाता है, तो नेयम प्रणेयम बनता है। उस अणोपदेश धातु के नकार को नकार होकर के प्रणेयम बनता है। ऐसे ही प्रणेता बनता है, ऐसे ही प्रणेयम, प्रणय इत्यादि जो शब्द बनते हैं, तो वहां अणत्व होता है। तो उपसर्ग संज्ञा के कारण ही वहां पर अणत्व की स्थिति आएगी। उपसर्गाद समासे भी ऊढ़ोपदेश से सूत्र के द्वारा वहां णत्व का विधान होता है। वहां णत्व जो है अटकुपम विवाहिपी से णत्व नहीं होता है, थोड़ा सा बारीकियां हैं प्रक्रिया की, पाणिनि सूत्रों की प्रक्रिया की। ऋणोपदेश धातु होना चाहिए, ये सारी बातें वहां जब आप तिगंत पढ़ेंगे तो कृदंत पढ़ेंगे तो वहां पर वो क्लियर होता है। अतः लोक में भी देखा जाता है, एक व्यक्ति के दो दो नाम होते हैं, स्कूल का नाम कुछ और है और घर में उसको माता पिता कुछ अपने वात्सल्य रस से ओतप्रोत होकर के कुछ और बोलते हैं। घर का नाम कुछ और होता है, स्कूल का नाम कुछ और होता है, कागजों में दस्तावेजों में नाम कुछ और होता है। तो कोई निक नेम होता है, कोई छोटा नाम उपनाम रख लिया जाता है। तो इसी प्रकार इन निपातों के बारे में कहीं इनको निपात कह दिया जाता है, कहीं उपसर्ग कह दिया जाता है, कहीं इनको गति संज्ञक कह दिया जाता है। और इसका गति समास में जब आप प्रादि समास पढ़ेंगे तत्पुरुष समास में, तो वहां पर उनकी गति संज्ञा, और ऐसे ही जब आप वहां आएंगे कारक प्रकरण में, जब कर्म प्रवचनीय संज्ञा एक और होती है, तो एक और नाम आ जाता है, कर्म प्रवचनीय नाम आ जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह से हम आवश्यकता अनुसार जहां कुछ व्याकरण की प्रक्रियाओं को अच्छी तरह से सुचारू रूप से चलाने के लिए हम तत्त नामों से हम उन शब्दों को उस रूप में गृहीत करते रहते हैं, जिससे कि हमारी शब्द सिद्धि की प्रक्रिया
पूरी हो। तो इस तरह से आज हमारा यह धातु संज्ञा, निपात संज्ञा, उपसर्ग संज्ञा और गति संज्ञा, इन 4 संज्ञाओं के बारे में हमने आज यहाँ पर समझा। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ ज्यादा वर्णनीय विषय नहीं है और अत्यधिक रूप से इसकी गहराई में जाकर के ज्यादा अपने को मतलब नहीं है। मूल सिद्धांत गोमती का पारायण अपने को करना भी है। अब हम आगे सूत्र पढ़ाते हैं। नया सूत्र आ रहा है। पंडित जी, एक हाँ पूछना था। क्या हाँ हाँ, वे पूछिए। हाँ, तो मान लीजिए जो है प्राग ऋषण निपाता, ऐसा जो सूत्र है उसका व्याख्यान समय आपने बोला ये अधि ईश्वर इतना तक चलेगा। तो मान लीजिए हाँ, ईश्वर है तो सप्तमी विभक्ति है, तो आप यही सूत्र क्यों लिया? तो ईश्वर है तो सुन कसुनो, ये भी तो ईश्वर है सप्तमी विभक्ति, उतना तक क्यों नहीं किया? इसका इसलिए नहीं लिया, ईश्वरे तो सुनो सूत्र बाद में आता है। प्रथमातिक्रमणे माना भावात। ध्यान अच्छा, से सुनना, आप तो इस बात को ये ध्यान से सुनना कि अधिरीश्वरे में एक सूत्र है, अधिरीश्वरे वहां तक इसका अधिकार। आपने प्रश्न किया, आपका प्रश्न ये है, मैं आपके प्रश्न का अभिप्राय समझा दूं। आप भट्टाचार्य जी का ये पूछना चाहते हैं कि प्रागीश्वरान निपाता सूत्र का जो अधिकार है, उस अधिकार क्षेत्र के बारे में ये पूछना चाहते हैं कि अधिकार क्षेत्र इसका कहां से कहां तक है। हमने बताया आपको कि अधीश्वरे तक जाता है। तो इसके आगे एक और सूत्र है, ईश्वरे तो सुन कसनु, वहां तक क्यों नहीं जाता है? तो इसमें एक बात है। एक तो पहली बात यह है कि प्रथमातिक्रमणे माना भावात, जो नजदीक में प्राप्त हो गया, जो पहले समीप में प्राप्त होता है, उसी ईश्वरीय शब्द को पकड़े। अधीश्वरे में भी ईश्वरीय शब्द है सप्तम्यंत, और ईश्वरे तो सुनकसनौ सूत्र में भी सप्तम्यंत पद है। दूसरी बात यह है कि ईश्वरीय शब्द सार्थक है, सार्थक है। ईश्वरीय शब्द का कोई अर्थ भी नहीं होता, अतः ईश्वरीय तक जाना चाहिए हमको। ईश्वरीय तो सुनकसनौ में बिल्कुल ईश्वरीय शब्द स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ रहा है, और अधीश्वरे में रीश्वरे शब्द है। रीश्वर शब्द तो उसका कोई अर्थ तो होता नहीं है। तो ईश्वरे तो सुनकसनौ सूत्र जो है, इनका जो प्रश्न है उसका उत्तर अब दिया जा रहा है। ईश्वरे तो सुनकसनौ सूत्र जो है वो आगे है और अधीश्वरे सूत्र पहले आता है। तो अधीश्वरे सूत्र जो है उसमें रीश्वरे शब्द का प्रयोग है, और इस प्रागीश्वरान निपाता में प्राग ईश्वरान निपात, प्रागीश्वरान निपाता भी बन सकता था। ये रीश्वर शब्द का जो जो अनुपूर्वी है, देखिए अनुकरण होता है और एक अनुकार्य होता है। जहां से हम अनुकरण माने जहां से हम उसका अधिकार लेते हैं, जहां से उस शब्द स्वरूप को पकड़ते हैं, प्रतीक के रूप में जब पकड़ते हैं, तो प्रतीक में वह जैसा पढ़ा है उसको वैसा ही पकड़ा जाता है। वहां ये नहीं देखा जाता है कि रीश्वरे में र अनर्थक है क्या है। अधिरीश्वरे में रीश्वरे ध्वनि इस प्रकार की अनुपूर्वी आती है। अतः हम रीश्वरे वाले तक, रीश्वरे प्रागीश्वरा निपात में भी रीश्वरे है, रीश्वरात है, और वहां भी रीश्वरे है। अतः उसी अनुपूर्वी को लेकर के हम चलते हैं, तो हम इसका अधिकार अधिरीश्वरे तक ही मानते हैं, और वह पहले भी आता है। दूसरी बात है, ईश्वरे तो सुनकुसनो सूत्र जो है वो बाद में आता है अष्टाध्यायी के क्रम के अनुसार। अतः हम वहां तक इसका अधिकार नहीं ले जाते, और उसका कोई प्रयोजन भी नहीं है वहां तक। निपात निपात संज्ञाओं का आगे तक ले जाने का कोई प्रयोजन भी नहीं है। इसलिए यहाँ पर अधीश्वरे तक ही प्रागीश्वान निपात सूत्र का अधिकार चलता है। और कोई प्रश्न है? प्रश्नकाल ही करते हैं, प्रश्नकाल प्रारंभ हो गया है। चलिए, आज ये किसी के मन में प्रश्न हो? भूपेंद्र गौतम कुछ पूछना चाहेंगे? जी गुरु जी, यही प्रश्न था। मेरा और एक प्रश्न है। हाँ, पूछिए पूछिए पूछिए, भट्टाचार्य जी देखिए, पूछिए। तो थोड़ा देर बाद में तो पाणिनि ने बोला, ये भट्ट दीक्षित ने उल्लेख किया नौबेति विभाषा। हाँ तो मान लीजिए उधर तो वो तो भेद का उल्लेख किया, तो मान लीजिए भूवादय धातु में क्यों नहीं भेद के, क्यों तो मान्यता दिया है भाग को? हाँ, उसके लिए विभाषा संज्ञा से मतलब है। आप ये कहना चाहते हैं
आपका जो प्रश्न है थोड़ा उसको खोलिए, स्पष्ट करिए, आपका पूरा प्रश्न क्या है? मेरा कहना है, मान लीजिए भूबादय धातु वह, तो बोल के हाँ मान लीजिए वो तो नौबेति विभाषा, तो बा को तो विभाषा आप ये तो ले लिया, तो बा को की धातु में किया, क्यों नहीं केवल भा धातु माने भादयो धातु, भूबादयो क्यों, भादयो धातु क्यों नहीं, इतना हाँ करने हाँ से क्योंकि हाँ नौबेति विभाषा, तो यही मेरा पूछना है। हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आप ये पूछना चाहते हैं कि वा का प्रयोग, तो देखिए यहाँ वहाँ नवेद विभाषा वाला जो अग्रिम सूत्र है जिसको हम कल पढ़ाएंगे, तो वहाँ वा का अर्थ केवल विकल्प है। विकल्प और क्रियावाचकत्व दोनों में अंतर है। वही वहां जो वा है वो अव्यय संज्ञक जो वा विकल्पार्थक वा है, उसके उसको उसका जो अर्थ है उस अर्थ वाले को हम विभाषा शब्द से कहेंगे। उसको हम धातु शब्द से नहीं कहेंगे, उसकी धातु संज्ञकत्व नहीं कहेंगे, धातुत्व न उसका हमें अर्थ नहीं लेना है, धातु संज्ञा उसकी नहीं करनी है। धातु संज्ञा किसकी होती है? जो क्रियावाचक हो। जैसे वाति वातः वांति, वा गति गंधनियों में वो जो वा शब्द है वहां क्रियावाचकत्व तो है, परंतु विकल्पार्थक जो वा शब्द है उसमें क्रियावाचकत्व न होने के कारण सादृश्यम च तत्र क्रियावाचकत्व हमने पढ़ाया था कि क्रियावाचक जो शब्द होंगे और भुआदि गण पठितत्व हो, भुआद्यादि जो गण है उनमें जो भू से शुरू होता है और चुरादि तक जाता है उनमें पढ़ा हो और वो क्रियावाचक हो, तो क्रियावाचकत्व उसका जो है विभाषार्थक, जिसकी जिसकी जिस अर्थ को लेकर के विभाषा संज्ञा करनी है वह विकल्पार्थक है, क्रियावाचकत्व तो नहीं है। अतः वहां पर उसकी विभाषा संज्ञा की जाती है विकल्पार्थक की। विकल्पार्थ के लिए विकल्पार्थ वाले बा शब्द को वैसे वहां बा शब्द स्वरूप से नहीं लिया गया, अपितु बा शब्द का जो अर्थ है विकल्प और न शब्द का अर्थ है जो निषेध, तो निषेध और विकल्प की विभाषा संज्ञा होती है, न कि वा शब्द की विभाषा संज्ञा होती है। ये हम कल इस पर चर्चा करेंगे कि विभाषा संज्ञा किसकी होती है। शब्द स्वरूप गुरु जी, तो भू भी धातु है, बा भी तो धातु है, तो दोनों देने का क्या जरूरी, वो दोबारा बताइए। अच्छा अच्छा, भूबाद है तो भू भी तो धातु है, एक अधिक बनने का क्या जरूरी था? ऐसा है। हाँ, केवल भू आदि संधि करके भादयो धातु को बोलने से तो हाँ काम चला जाता था, हाँ सारे हाँ के सारे धातु आ जाता था, तो हाँ हाँ, भू और बा पृथक बोलने का जरूरी क्या था, कुछ तो है देखिए वो। देखिए, हाँ हाँ, बहुत अच्छा। देखिए ऐसा है, ये हमारा व्याकरण शास्त्र है और इस व्याकरण में स्वं रूपम शब्दस्या शब्द संज्ञा, शब्द का जो स्वं रूप होता है वही पूरे व्याकरण शास्त्र में उसी शब्द स्वरूप में मतलब आनपूर्वी में ही व्यवहार होना है। हम जो शब्दों की सिद्धि करते हैं वो शब्द स्वरूप को लेके करते हैं, और यदि हम स्वरूप नहीं लेंगे, स्वरूप की शब्द स्वरूप की धातु संज्ञा करनी है, न कि उसके अर्थ की। यही यही ध्यान रखना है। क्रियावाचकत्व जो अर्थ है वह अर्थ धातु संज्ञा का नहीं है, अपितु क्रियावाचक अर्थ वाला जो शब्द स्वरूप है भू और वा, उसकी हमने धातु संज्ञा करनी है। तो शब्द स्वरूप को लेना है, क्योंकि उसी शब्द स्वरूप से ही लट तिप सप इत्यादि ला करके हम लट लिट लुट इत्यादि लकार ला करके हम आगे शब्दों की सिद्धि करनी है, अर्थ की सिद्धि नहीं करनी है। इसलिए शब्द स्वरूप को ही पकड़ेंगे। वहां भूआदि धातुवा में भू और वा ये शब्द स्वरूप भी जो क्रियावाचक क्रियार्थक जो शब्द स्वरूप है भू और वा, उनकी धातु संज्ञा में प्रयोजन है। अच्छा, नवेद विभाषा में क्या है? नवेद विभाषा में न का अर्थ जो निषेध और वा का अर्थ जो विकल्प, उन निषेध और विकल्प अर्थ की विभाषा संज्ञा करनी है। अब वहां अर्थ को लिया है और यहाँ शब्द स्वरूप को लिया है, यहाँ अर्थ को नहीं लिया गया, अर्थ को महत्व नहीं दिया गया, और वहां अर्थ को महत्व दिया गया। उस अर्थ के विभाषा मतलब विभाषा माने क्या? विभाषा का तो हम उसका बताते हैं कि निषेध और विकल्प, निषेध रूपी जो अर्थ है, विकल्प रूपी जो अर्थ है, उसकी हम विभाषा संज्ञा करते हैं। ये कल चर्चा इस पर करेंगे, निषेध नवेद विभाषा पर गुरु चर्चा जी, करेंगे। मेरा जिज्ञासा था भूबादयो क्यों, मेरा कहना है भादयो क्यों नहीं है,
भू बा भू भू भादयो भादयो धातु क्यों नहीं है? भू भादय ऐसा बा क्यों दिया? बा का जरूरी क्या है? मेरा कहना है क्यों भादयो धातु ऐसा सूत्र क्यों नहीं किया? भू हाँ बाद बा क्यों दिया? यही मेरा जिज्ञासा है। अच्छा अच्छा, आपका आपकी जिज्ञासा मैं समझ नहीं पाया। अच्छी बात है, आपने पुनः जिज्ञासा करके उस बात को रखा, क्योंकि भा धातु भी तो है। जैसे वा धातु है, वाति वातः वांति रूप चलते हैं, वैसे ही भा धातु भी है। भा मतलब धातु मेरे के भी। मैं गुरु जी डिस्टर्ब कर रहा हूँ। हाँ मेरा हाँ कहना है जब भू उसका साथ संधि आदि करने से जो वादी आता है, मेरा कहना है वादयो धातु क्यों नहीं है? क्यों बा क्यों दिया? मेरा कहना है वो तो बोलने से ही तो हो जाता था। भू आदयो भादयो भू अच्छा। भू। मेरा ये जिज्ञासा है। हाँ हाँ, माने यण करके वादय धातु सूत्र बनाना चाहिए। हाँ, मेरा कहना है बाद भूश्च बाच क्यों? भू आदयो क्यों नहीं है? हाँ 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 हाँ, आप ये कहना चाहते हैं कि भू आदि आदौ येषाम ते भुआदय। भादयो हाँ बाल आने का जरूरी क्या है? हाँ हाँ, न कि भूवादय। हम्म, भूवादय न कह करके केवल खाली वादय भादयो। धातु। हाँ, वादय धातु भी कह सकते थे। और वास्तव में दीक्षित जी ने जब उसका अर्थ लिखा, भूवादय धातु सूत्र का जो अर्थ लिखा, उसमें आप देखिए, उस अर्थ में उन्होंने लिखा है कि वादय क्रियावाचिनो वादय। वहां ये नहीं लिखा क्रियावाचिनो भूवादय। आप सिद्धांत कौमुदी की वृत्ति देखिए, तो आपका जो प्रश्न है, एक मिनट थोड़ा सा म्यूट करिए। सुमन शर्मा एक बार म्यूट करिए, मैं थोड़ा सा इस पर चर्चा करना चाह रहा हूँ। हाँ, तो क्या उससे आवाज आती है तो डिस्टर्ब होता है। तो सूत्र तो है भूवादयो धातवः, और उसकी जब व्याख्या करते हैं दीक्षित जी, तो लिखते हैं क्रियावाचिनो वादय। वहां वादय क्यों लिखते हैं? यही तो मेरा जिज्ञासा है। ये इधर हाँ भादय है, उधर बाद भू बादयो क्यों नहीं सूत्र क्योंकि अर्धमात्र लाघवेन पुत्रोत्सव मन्नते वैया करो। हाँ हाँ बहुत बहुत अच्छी बात है। तो इस पर हमने थोड़ा सा संकेत दिया था कि यहाँ पर क्या होता है कि कोई लोग ये कहते हैं कि इकोनिची से जो यण होता है ना, इकोनिची से जो यण होता है, वह वैदिक प्रयोगों में, वैदिक प्रयोगों में कई बार वहाँ यण के बारे में कुछ दूसरे रूप में, मुझे वो स्मरण नहीं आ रहा है, वहाँ कुछ अनित्यता की बात है और कहीं वुक के आगम की बात है, इस तरह से। वास्तव में ये सूत्र तो वादया धातु ही था, ऐसा मुझे स्मरण आ रहा है। परंतु भूवादया धातु से इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वैदिक प्रयोग बना करके छंदोवत सूत्राणि भवन्ति, ये जो सूत्र होते हैं वो वेद की तरह होते हैं। तो वैदिक में, वैदिक शब्दों में कई बार यण संधि करते समय कहीं यण के अभाव के रूप में बुक का आगम करके, और इस तरह से भूआदय शब्द भी मिलता है और भूआदय भी मिलता है। अतः यण संधि का कोई वैकल्पिक रूप है, इस प्रकार की बात आती है। पर वो मैं अभी इस मामले में मैं अभी क्लियर स्पष्ट रूप से मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो जो वैदिक प्रक्रिया का जो प्रयोग है, वह प्रयोग देखना पड़ेगा। तो यदि वो अर्थ लिया जाएगा, उस तरह से करेंगे तो भूवादय धातु ही बनेगा। पर यहाँ भूवादय ऐसा लिखा हुआ है, तो यहाँ पर वा से हमने वागधियंगने वाली धातु को पकड़ लिया। मतलब पहले एक तो भू धातु को शब्द विकरण को पकड़ा, और उधर वा धातु लुक विकरण वाली हदादिगण की धातु है उसको पकड़ा। तो भू प्रवृत्तय और वा सदृशा, सादृश्य अर्थ लेकर के हमने, और सादृश्यम च क्रियावाचकत्व अर्थ को लाने के लिए यहाँ पर हमने यह भूवादय धातव इस प्रकार का सूत्र में पढ़ा। और उसकी वृत्ति का जब अर्थ लिखने लगे तो क्रियावाचन भूवादय कह दिया, क्योंकि वह क्रियावाचकत्व अर्थ जो है वो सूत्र से निकल आता है, उसको पुनः वृत्ति में लिखने का कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं। पर इस पर और वह जो वैदिक प्रयोग जो आता है यण की संधि के अभाव में, वेद में क्या होता है कि वैदिक शब्द तो आपने उपसर्गों के बारे में भी आपने सुना होगा,
उपसर्ग लौकिक संस्कृत में तो ते प्राक धातु सूत्र के द्वारा हमेशा धातु से प्राक में ही प्रयोग होते हैं, पर वेद में ऐसे शब्द आते हैं कि वो उपसर्ग कई बार वैदिक शब्दों के मध्य में प्रयुक्त हो जाते हैं, कई बार उपसर्ग जो है वैदिक शब्दों में अंत में भी प्रयुक्त होते हैं, कई बार मध्य में प्रयुक्त होते हैं, और कई बार प्राक में तो प्रयोग होते ही हैं। तो कुछ वैदिक शब्दों की एक अपनी व्याकरण प्राचाख्य अलग है, उनके व्याकरण अलग हैं, उनके प्रयोग करने की सिद्धि अलग है। जैसे आज जैसे रसुक होता है ब्राह्मणासह, बहुवचन में जाकर के वो अशुक का आगम करके कहीं ब्राह्मणा और ब्राह्मणासह इस तरह के प्रयोग, वैकल्पिक प्रयोग बनाते रहते हैं। तो कुछ ऐसी चर्चा आती है कि कोणिची सूत्र के द्वारा यहाँ पर कोई वैकल्पिक प्रयोग, कोई वैदिक प्रयोग होता है। मुझे अभी वो प्रयोग स्मरण नहीं आ रहा है, वो सूत्र भी स्मरण नहीं आ रहा है कौन है, इसलिए वो भूवादया है कि भुवादया है, ये दोनों प्रकार का पार्ट मैंने मिलता है, ऐसी मैंने चर्चा पहले की थी। अभी मैं भी इसमें स्वयं कन्फर्म और स्पष्ट रूप से नहीं कह पा रहा हूँ। अब इसके बारे में चिंतन चलेगा, आगे चर्चा होगी तो बताएंगे आपको। अभी मैं इसका उत्तर आपका कोई स्पष्ट रूप से प्रामाणिक उत्तर नहीं दे पा रहा हूँ। हाँ, कभी चर्चा आएगी तो बताएंगे। तो कुछ भूपेंद्र गौतम भी कुछ पूछ रहे थे। जी गुरु जी प्रणाम। हाँ, स्वस्थ, मंगलम भूयात्। जी गुरु जी, तो मेरा प्रश्न जो था वो मंतोष जी ने पूछ लिया, और मंतोष जी की जिज्ञासा अधिकतर ऐसी होती है तो सभी का समावेश उसी में हो जाता है प्रश्नों का। अच्छा, आपका भी यही प्रश्न था, मेरे मन में भी था, पर जी वो मैं, चूंकि मेरे पास स्पष्ट रूप से उसका प्रामाणिक स्वरूप मैंने अभी मुझे स्मरण नहीं आ रहा है, जब जैसे ही स्मरण आएगा मैं बताऊंगा आपको। जी गुरु जी। अपन तो मिलते ही रहेंगे। जी गुरु जी। और और किसी का कोई प्रश्न? सुमन शर्मा कुछ पूछ रहे हैं। सुमन शर्मा ने अभी पहले माइक अनम्यूट किया था कुछ पूछने के लिए शायद, खैर जाने दीजिए, वो हमारी बात नहीं सुन पा रहे हैं शायद। और किसी का कोई प्रश्न है? नहीं तो आज हम अपनी कक्षा यहीं पर ही पूर्ण करते हैं। यदि कोई प्रश्न है तो स्वागत है, हम चर्चा करेंगे और इन्हीं चीजों को लेकर के हम अपने ज्ञान की वृद्धि करेंगे। यह ज्ञान यज्ञ है, इसमें प्रश्नोत्तर होने चाहिए। आप सभी की जिज्ञासाओं का ही तो, आप सभी की जिज्ञासाओं का ही हमारे लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मूल्य है, और उसी को समाधान करने के लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं, बैठते हैं, समझते हैं। सामान्यतया तो पाठ सब लोगों ने पढ़ा सुना है ही है, पर फिर भी इस पाठ के माध्यम से हम प्रश्नोत्तरों को भी, शंकाओं को भी और उनके समाधानों को भी एक दूसरे से समझ करके, मनन करके चलेंगे। और किसी का कोई प्रश्न है? गौरव गौतम, गौरव गौतम, आप अपना परिचय दीजिए। जी गुरुजी प्रणाम। हाँ, स्वस्थ, बोलिए, कहाँ से हैं आप? जी गुरुजी मैं आगरा से हूँ, और भूपेंद्र गौतम जी के साथ ही दयालबाग विश्वविद्यालय से शोध कर रहा हूँ गुरुजी, व्याकरण पर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, धन्यवाद आपको। आप पढ़ते हैं, जुड़ते हैं और जिज्ञासु हैं, और इसमें कुछ आप करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आते हैं, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद गुरुजी, आपका आशीर्वाद बना रहे बस। आप आते रहें। देवेश झा, देवेश झा कहाँ से जुड़े हुए हैं? जी जी गुरु जी प्रणाम। हाँ, स्वस्थ, कहाँ से हैं आप? अपना परिचय दीजिए। जी गुरु जी मैं बिहार से हूँ गुरु जी, कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा से गुरु जी। अरे वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आपका भी स्वागत है। कक्षाओं में आते रहें, जुड़ते रहें। जी गुरु जी। और हमारे ये सुमन शर्मा कहाँ से हैं? सुमन शर्मा अपना परिचय देंगे। गुरु जी, इन्होंने कोई मैसेज भेजा है इनबॉक्स में। अच्छा, मैं देख लूंगा। जी हाँ, उसको देख लेंगे अपन। कोई श्लोक उन्होंने शायद काशिका का, भूवादीनाम बकारोयम मंगलार्थ प्रयुज्यते। देखिए, काशिका में कुछ एक शब्द मेरे स्मरण में आ रहा है, भूवादीनाम बकारोयम मंगलार्थ प्रयुज्यते, भुवो वार्थम बदंतीति वृथा वा वादया स्मृता। ये कोई कारिका का मुझे कुछ स्मरण हो रहा है, मैं इसको देख करके यहाँ पढ़ रहा हूँ। इस पर हम चर्चा करेंगे कल। इसकी हो सकता है कल या परसों, जैसे भी अर्थ स्पष्ट होगा इस पर हम चर्चा करेंगे। काशिकाकार ने इसके बारे में कुछ और कुछ कहा होगा, उसको ढूंढेंगे, न्यास ने क्या कहा है,
उसको पढ़ेंगे और फिर हम आपके सामने रखेंगे। और कोई प्रश्न है? सुमन शर्मा जी ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, शायद वो हमारे साथ हमारी आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं। कभी नेटवर्क प्रॉब्लम भी होती है, नेटवर्क समस्या भी होती है और भी कारण होते हैं। चलो ठीक है, आज यहीं पर ही कक्षा को अपन विश्राम लेते हैं और सभी को बार बार नमस्कार, प्रणाम। कल फिर मिलेंगे 9 बजे के लिए। प्रणाम गुरु जी। हाँ, स्वस्ति मंगलम भूयात्। जी प्रणम्यते मया गुरु। हाँ, स्वस्ति स्वस्ति। प्रणाम गुरु जी। हाँ, स्वस्ति मंगलम भूयात्। प्रणाम गुरु जी। स्वस्ति स्वस्ति मंगलम भूयात्।